नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर में दो मीटिंग हुई है जब से प्रशांत किशोर ने जदयू को छोड़ा है। एक मीटिंग दिल्ली में हुई थी जिसकी चर्चा खूब हुई थी और उसके बाद प्रशांत किशोर जब बिहार में अपनी यात्रा शुरू कर रहे थे तब मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार से और इन दोनों मीटिंग को लेकर के कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी और ये कहा जा रहा था कि आखिर प्रशांत किशोर करेंगे क्या। प्रशांत किशोर अपने रास्ते निकल पड़े हैं और वो पदयात्रा कर रहे हैं। इस बीच में उन्होंने अस्वस्थता के कारण कुछ दिनों का ब्रेक लिया है, लेकिन उस ब्रेक में भी वो चुप नहीं हैं। लगातार वो अपने बयान जारी कर रहे हैं। जो ताज़ा बयान उन्होंने जारी किया है, अगर उस बयान की सत्यता को देखा जाए और उस बयान पर गंभीरता से विचार किया जाए तो नीतीश कुमार के लिए उन्होंने वो फार्मूला बना दिया है जिस फार्मूले पर नीतीश कुमार महागठबंधन को एकजुट कर सकते हैं। फार्मूला बिहार से होते हुए देश में पहुंच रहा है और किस तरह से ये फार्मूला बनाया है प्रशांत किशोर ने, उन्होंने बताया है कि मेरा अनुभव है, उसके आधार पर अगर इस तरह से काम हो तो आगे प्रगति की जा सकती है। सुनिए क्या है प्रशांत किशोर का फार्मूला और किस तरह से उन्होंने इन बातों को रखा है। के और दलों के साथ में बैठकर चाय पीने से, साथ में बैठ के प्रेस वार्ता करने से विपक्षी एकता अगर होनी होती तो आज से 10 बरस में ये काम हो गया होता। नेताओं के आपस में मिलने से विपक्षी एकता नहीं हो सकती है। मैं उस क्षेत्र में करीब 8-10 साल तक सक्रिय तौर पर मैंने काम किया है। इसका कोई मतलब नहीं है। आप बंगाल गए, ममता बनर्जी से आप मिले, ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया, आपने एक स्टेटमेंट जारी किया। उससे जनता पर क्या असर पड़ा, उससे लोगों पर क्या असर पड़ा? ऐसा तो है नहीं कि ममता बनर्जी ने कह दिया कि कांग्रेस को वो वेस्ट बंगाल में लड़ने के लिए जगह दे देंगी। कांग्रेस ने ये कहा नहीं कि भाई हम वेस्ट बंगाल छोड़ देंगे ममता बनर्जी के भरोसे। तो नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं तो कम से कम बिहार का ही फॉर्मूला जारी कर दे कि बिहार में जदयू कितना सीट लड़ेगा, कांग्रेस कितनी सीट लड़ेगी और आरजेडी और उनके अन्य जो 4 सहयोगी दल हैं जो अभी सरकार में हैं, मांझी जी कितना सीट लड़ेंगे और सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल कितने सीट लड़ेंगे। बिहार का ये फॉर्मूला अगर आप जारी कर दीजिए, उसके बाद दूसरे राज्य में जाइएगा तो कोई आपको गंभीरता से लेगा। देखिए, विपक्षी एकता में होता ये है कि हर आदमी ये कहता है कि मैं अपनी ताकत पे लड़ूंगा, दूसरे को कहता है कि आप आपस में मिल जाइए। तो नीतीश कुमार को अगर आप कहिएगा कि अपना सीट छोड़कर यहाँ सीपीआईएमएल को जोड़ दीजिए, सीपीआईएमएल का स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार से ज्यादा रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी 100 सीट लड़के 110 सीट लड़के 42 एमएलए जीती है। सीपीआईएमएल 17 लड़के 12 जीता है। उस हिसाब से सीपीआईएमएल को ज्यादा एमपी में सीट मिलना चाहिए। तो नीतीश कुमार अपना सीट छोड़ देंगे। विपक्षी एकता के लिए जाकर बात तब बनेगी ना जब आप में खुद सेक्रीफाइस करने की क्षमता हो। तो यहां पर तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं कि ये हम लोगों के लिए छोड़ दीजिए। कांग्रेस पिछली बार यहां 10 एमपी का सीट लड़ी थी, तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ये घोषणा कर दे कि इस बार कांग्रेस कितना सीट लड़ेगी और कांग्रेस उसको मान जाए, सीपीआईएमएल मान जाए, तब ना एकता की बात होगी। तो अपना घर ठिकाने पे नहीं है, पूरे दुनिया में घूम रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे भी इन चीजों का थोड़ा बहुत अनुभव है। नीतीश कुमार इतना नहीं है, लेकिन अपना घर जिसका ठिकाना नहीं है वो आदमी पूरे दुनिया में घूमेगा तो उसका ना बाहर होगा ना घर का बचेगा। आपने तो सब पर दाव लगाकर देख लिया। आपने कांग्रेस को वोट दिया, मोदी को दिया, लालू नीतीश को दिया, किसी ने आपका जीवन नहीं सुधारा। अब अगर प्रशांत किशोर को दीजिएगा तो प्रशांत किशोर भी आपको ठगेंगे। इसलिए प्रशांत किशोर पर भी भरोसा मत कीजिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए। जनता का सरकार होना चाहिए, आपकी सरकार होनी चाहिए। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।